हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेंटेंसेस। ओके, द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, वाक्य और उसके पार्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। होप अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। वाक्य क्या होता है? किससे मिलकर बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के समूह से मिलकर बनता है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कि कोई एक कंप्लीट सेंस मतलब सार्थक मतलब निकलता है। ओके, ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। सभी सेंटेंसेस, सभी वाक्यों के दो पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट कर्ता और प्रेडिकेट कर्म। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे डिटेल में किस तरीके से। The subject is the door of the action in a sentence। जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है सारे एक्शन, करने वाला करता होता है सेंटेंस का। और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें कि कोई काम किया जाता है, कर्म जो बताता है क्या एक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या बताता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है उसकी जो जानकारी देता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। इट कैन ऑल्सो बी एन एक्शन कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट। कोई भी एक्शन जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक। बच्चे क्या बजा रहे हैं? म्यूजिक बजा रहे हैं। ठीक है, वी आर सो एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप नेक्स्ट मंथ टू मनाली। हम बहुत उत्साहित हैं किसके बारे में? जो हमारे मनाली की जो नेक्स्ट मंथ ट्रिप होने वाली है उसके बारे में। इन सेंटेंसेस द चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट। अब इस वाले सेंटेंस में जो चिल्ड्रन है वो आपके सब्जेक्ट है, करता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो काम कर रहे हैं ना। करने वाला कौन है? सब्जेक्ट आपका द चिल्ड्रन। और क्या काम किया जा रहा है? प्लेइंग म्यूजिक। ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। ये आपको बता रखा है, फर्दर आप पढ़ सकते हो वैसे। अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। सेंटेंस, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया और ये आपके एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाली हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसकी कंप्लीट सेंस निकलते हैं। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं? अ ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह सेंटेंस होता है, जो कि डेफिनेशन रॉन्ग है बिल्कुल। कैसे? जो आप डेफिनेशन बताते हैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल हो सकता है कि रहा है खेल राम। शब्द है, समूह है, पर वो वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही। राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। ओके, इसकी ये कंप्लीट सेंस निकल रही है। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या लिखा है? राम खेल रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य बन रहा है, पूरा सीरीज में है, इसका एक प्रॉपर कोई मतलब है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। उसको सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि वो उसका कोई मतलब कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही थी, कोई मतलब नहीं निकल रहा था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ओके, अब हमने अभी रीड किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। उसके पार्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं ये। ओके, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, प्रेडिकेट को बोलते हैं कर्म। ओके, अब जो काम करता है वो कर्ता होता है और जो काम किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बात की थी कि राम खेल रहा है, तो राम कर रहा है, इज प्लेइंग। क्या क्या काम हो रहा है? खेला जा रहा है। ये आपका है कर्म, ये है आपका कर्ता। समझ में आई? और इसके अलावा एक और उदाहरण दिया था बुक में, अभी हमने पढ़ा था, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक। द चिल्ड्रन, काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या काम किया जा रहा है? प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब है पर वो प्रेडिकेट में काउंट होगा। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है, ये वाला सारा प्रेडिकेट है। सभी सेंटेंसेस इस तरीके से बने होते हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर। प्लीज़ नोट इट डाउन, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक you so much for supporting our channel and like